अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर वसीम रहमान MBBS MCPS फैमिली मेडिसिन एज ए कंसल्टेंट कोरंगी में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और आप जैसा कि आप जानते हैं कि कॉमनली लोग इस तरह के सवाल करते हैं कि जी हमें किस तरह सर्दियों में बीमारियों से बचना चाहिए। सर्दियों में बीमारियों से बचने के लिए बेहतरीन अमल तो यह है कि हम सिर्फ ऑर्गेनिक डाइट पे रहें और हम जिस तरह मतलब बहुत ज़्यादा जंक फूड के आदी हो गए, उन जंक फूड से अवॉइड करें, फ्राइड चीज़ों से अवॉइड करें और ऑर्गेनिक डाइट भी लिमिट में लेनी है। आप जब भी कोई चीज़ अनलिमिटेड लेते हैं उसमें आपको नुकसान पहुंचते हैं। जैसे हमारे लोग कॉमनली समझते हैं कि ड्राई फ्रूट बहुत सारा खा लेना चाहिए, उससे हम सेहतमंद हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। तो उसके हवाले से हमें लिमिट में खाना होगा। ड्राई फ्रूट के हवाले से ऑर्गेनिक सीजनल फ्रूट बेस्ट है। हम कहते हैं जितना भी आप अल्लाह के निज़ाम पर चलेंगे वो सबसे बेहतर है। हर तालीम ये बात समझाती है कि जी जितना नेचुरल प्रोडक्ट के ऊपर आप रहेंगे आप कम बीमार होंगे और लिमिट में लेंगे। अब उसके हवाले से हम यही बात करते हैं कि जी सर्दियों में आप यूजुअली कवर करें अपने आप को, लेकिन ऊनी वेलवेट जितने फाइबर वाली क्लोथ्स होते हैं उनसे अवॉइड करें। ऊनी कपड़े पहने, लेकिन ऐसा ऊन नहीं होना चाहिए जिसका फाइबर उड़ता हो, या तो वो कवर हो कॉटन के कपड़े से ताकि आपको एलर्जी कम हो, खांसी कम हो, आपको ज़ुकाम कम हो। और ठंडा गर्म ना करें। बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें, बच्चों को आइसक्रीम, चॉकलेट, इस तरह की चीज़ों से अवॉइड कराया जाए। फ्राइड चीज़ों से अवॉइड कराया जाए कि हमारे कॉमनली केचप, ख़राब केचप, चिप्स और ये बच्चों को बहुत ज़्यादा दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे सीने के कंजेशन और 50 दूसरे मामलों के साथ हमारे पास आते हैं। और उससे वो होता ये कि फाइनेंशियली भी नुकसान पहुंचता है। जाहिर माँ बाप बार बार कितना डॉक्टर को दिखाएंगे, कितने बच्चों को मेडिसिन दिलाएंगे, और जितनी मेडिसिन दी जाएगी इतना नुकसान होगा। हम कहते हैं कि कम से कम ट्रीटमेंट होना चाहिए, प्रोफिलैक्सिस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा जी, मैं आज अब कॉमनली बात ये होती है कि जी सर्दियों में कौन सी ग़िज़ा लेनी चाहिए, कौन सी प्रोटीन डाइट होनी चाहिए, कौन से विटामिन होने चाहिए। हम हमेशा जब भी ये बात आती है डाइट की, हम ये कहते हैं सीजनल वेजिटेबल, सीजनल फ्रूट्स, फ्राइड चीज़ें कम लेनी चाहिए, बॉयल अंडे की सफ़ेदी, क्योंकि अब हम फार्मिंग के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं कि जी फार्मिंग से हमें कोई नुकसान तो नहीं है। इस खौफ से बचने के लिए हम कहते हैं कि जी अंडे की जर्दी ना लें, अंडे की सफ़ेदी ली जाए, चिकन ली जाए, मतलब कम ली जाए, फ्राइड नहीं होनी चाहिए, उसकी स्किन साथ नहीं होनी चाहिए, उसका लिवर कम से कम खाया जाए। और तमाम वो सब्जियां जो सीज़न की आ रही हों, ऑफ सीज़न वाली चीज़ें लेना, फ्रूट हो चाहे सब्जियां, वो हमारे लिए नुकसानदेह होती हैं। इस सीज़न के अंदर मछली का मकसद ये नहीं होता कि रोज़ाना मछली खाई जाए। बैलेंस डाइट लेनी है। बैलेंस डाइट में हफ्ते में एक बार फिश, हफ्ते में एक बार चिकन, और अगले 2 दिन दाल, और अगले उससे 2 दिन सब्जियां। ये हमारे लिए बेहतरीन सर्दियों का डाइट प्लान है। ये तो हमारे अपने जहन के सवाल आते हैं जो हम अपने तौर पर दे रहे हैं। अगर आपके दिमाग में कोई ऐसे इससे रिलेटेड कोई और सवाल आते हो जिनको आप आंसर चाहते हो, तो प्लीज़ दिए हुए नंबरों के ऊपर हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमसे वो सवाल कर सकते हैं और हम उनका जवाब इंशाअल्लाह ताला बेहतर तौर पे देंगे आपको। उमूमन लोग अभी इस वक्त सर्दी के मौसम के हवाले से मुझसे ये सवाल करते हैं कि खुश्क जल्द के लिए डॉक्टर साहब किस तरह बचा जा सकता है और किस तरह इसे महफूज किया जा सकता है। मैं उन्हें कॉमनली यही जवाब देता हूँ कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी से अपनी जल्द को ना धोएं, क्योंकि नेचुरली अल्लाह ताला ने हर बाल के साथ हमारे एक सीबम ग्लैंड रखा है जो हमारी जल्द को मॉइस्चर करता है। और हम चाहते हैं वो नेचुरल जो प्रोटेक्शन है हमारी जल्द की, वो जब रहेगी जब हम बहुत ज़्यादा कास्टिक वाले सोप इस्तेमाल ना करें, बहुत ज़्यादा गर्म पानी से अपनी जल्द को ना धोएं और बार बार ना धोएं। ठीक है, मॉइस्चर लोशन लगाया जा सकता है, लेकिन कम से कम स्मेल वाले लोशन लिए जा सकते हैं। और ऐसे साबुन जिनमें कम कास्टिक होता है वो यूज़ किए जाएँ। बहुत गर्म पानी ना हो, गुनगुना पानी से नहाया जा सकता है कि आप टेम्परेचर मेंटेन करना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म पानी हमारी जल्द को बहुत ज़्यादा ड्राई और हमारे नेचुरल मॉइस्चर को धो देगा। और बेहतर है, इसके हवाले से फिर हम डाइट की भी बात करते हैं कि जी फ्रेश वेजिटेबल लेनी चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स लेने चाहिए, और 1 कप दूध का इस्तेमाल करना चाहिए उसे छान कर, क्योंकि हर ओल्ड और मतलब एजिड पेशेंट या कोई भी कोमॉर्बिड से मुराद है कोई ब्लड प्रेशर, शुगर के मरीज़ के हवाले से वो ऐसा कुछ ना करने लगे कि जी बहुत ज़्यादा दूध लेने लगे। दूध पिया जा सकता है, 1 कप लिया जाए, छान कर लिया जाए, मीठा कम रखा जाए, ताकि बीमारियों से महफूज रहा जाए। कुछ बीमारियाँ जो आने वाली हैं वो रुक जाएंगी अगर हम एतदाल में ग़िज़ाएँ लेने लगेंगे। और अगर आपके दिमाग में इसके हवाले से कोई और सवाल आपके दिमाग में आए तो दिए हुए नंबरों के ऊपर हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमसे मजीद क्वेश्चंस कर सकते हैं और हम आपको उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। कॉमनली लोग प्रोफिलैक्सिस जानना चाहते हैं डेंगू के हवाले से, क्योंकि डेंगू जिस तरह स्प्रेड हो रहा है। वैसे तो खैर सर्दियों के मौसम में डेंगू की मिकदार कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपको पता ही है, जैसे कि जनरली जानते हैं लोग कि ये मस्कीटो किसी वजह से हो रहा है। लेकिन अब ये मस्कीटोस खास जो डेंगू के थे जिनकी हम निशानदेही करते हैं कि जिनके सिल्वर विंग्स होने चाहिए और बड़ा मच्छर होना चाहिए, लेकिन होता यह है कि जी जब किसी एक पेशेंट इन्वॉल्व हो जाता है डेंगू से, उसे कॉमन मस्कीटोस अगर बाइट करते हैं वो डेंगू की जरासीम सक कर लेते हैं और
दूसरे किसी आदमी को काट कर, किसी भी इंसान को काट कर, और वो ट्रांसमिट कर देते हैं डेंगू को। इसी वजह से हम उस डेंगू के पेशेंट को मच्छरदानी में रखना चाहते हैं, उसे प्रोटेक्शन में रखना चाहते हैं कि उसे दूसरे कॉमन मच्छर ना काटें, ये इस तरह ज़्यादा स्प्रेड ना हो जाए, दूसरे और मच्छर ना बन जाएं। इस हवाले से प्रोटेक्शन ये है। अगर घर में किसी को भी डेंगू हो जाए, उसे एक मच्छरदानी के अंदर प्रोटेक्ट किया जाए और सारे घर को फमिगेशन की जाए ताकि बाकी घर वाले सारे महफूज हो जाएं, और अच्छी एनर्जेटिक फूड ली जाए और उस पेशेंट का तौर तरीके से इलाज कराया जाए। पहले तशखीस हो जाने तक कोई एंटीबायोटिक, कोई एंटी मलेरियल, कोई इस तरह की डेंगू की ट्रीटमेंट के हवाले से नहीं जाना चाहिए कि जब पेशेंट का डायग्नोज हो जाए, डेंगू डायग्नोज हो जाए, अदरवाइज जब तक पहुंचना टैबलेट पर रहना चाहिए। इंजेक्शंस और ये सारी चीज़ें बगैर किसी तशखीस के स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको इसके हवाले से कोई और भी सवाल आपको जानना हो तो आप दिए गए नंबरों पे सवाल किया जा सकते हैं। अब आजकल लोग बहुत सारे सवाल करते हैं कि जी पिछले साल मैं चिकनगुनिया से गुजरा और उसके बाद मुझे हर ठंडे मौसम के अंदर जिससे में दर्द हो जाता है। देखिए, किसी भी बीमारी के अंदर आपकी इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है। अब उस इम्यूनिटी को इन्हांस करने के लिए हम हमेशा यही बात करते हैं कि अच्छी ग़िज़ा, अच्छा रेस्ट, रात का सोना, स्क्रीन कम यूज़ करना, मोबाइल कम यूज़ करना ताकि आपकी नेक बेंड कम हो, आपका अच्छा रेस्ट होना ज़रूरी है, अच्छी ग़िज़ा, टाइम पर सोना, टाइम पर जागना। ठीक है, उसमें ऐसा हो सकता है कि अगर आप अच्छी ग़िज़ा लेने के लिए मतलब आप प्रॉब्लम में हैं क्योंकि अच्छी ग़िज़ा कलेक्ट करना मुश्किल होता है, तो फिर अपने डॉक्टर से किसी अच्छे विटामिन की रिकमेंडेशन ले लीजिए कि कोई विटामिन लिया जा सके। बहरहाल ये कोई खुदा न खासा कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है कि चिकनगुनिया गुजरने के बाद अगर आपके जोड़ दर्द करते हैं, आपका जिस्म पेन करते हैं, आपको चक्कर आते हैं या कोई भी कमज़ोरी फील करते हैं, वो कमज़ोरी अपने ड्रॉबैक सिर्फ आपकी इम्यूनिटी सप्रेस ही है उसने, बाकी कोई और बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाया है। वो किसी भी बीमारी के बाद हो सकता है, वो आम बुखार के बाद भी हो सकता है, आम जुकाम के बाद भी हो सकता है, आम खांसी के बाद भी हो सकता है। तो बस हम उसके बाद यही एडवाइस करते हैं, मेडिसिन नहीं, ठीक है, अच्छी नेचुरल सोर्सेज से ग़िज़ा हासिल की जाए और अच्छी ग़िज़ा ली जाए और रेस्ट किया जाए। अगर इसके अलावा आप समझते हैं कि ये सब कुछ नहीं कर पा रहे, आपका बहुत टफ शेड्यूल है, आपके वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा हैं, फिर आपको मल्टीविटामिन की ज़रूरत पड़ेगी।